हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अंग्रेजी के नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वर्ब। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। VERB वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ब का डिफिनेशन, यानी वर्ब का परिभाषा। वर्ब क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, अवस्था और अधिकार या संबंध का बोध होता है। तो समझ लिए आप लोग वर्ब किसे कहेंगे? ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being। यानी verb वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। अब है काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद। काइंड्स ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ? क्रिया के भेद। यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के कितने भेद हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो पहला जो है वो है मेन वर्ब, जिसे लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। अब कुछ एग्जाम्पल को समझिए, जैसे गो, कम, प्ले, स्लीप, गेट अप, रीड, वीप, लाफ, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को समझिए कि मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि मुख्य क्रिया का वह भूमिका निभाता हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। समझ में आया? किसी भी सेंटेंस में यदि मुख्य क्रिया का वह भूमिका निभाएगा तो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। अब है सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। तो सहायक क्रिया को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कभी भी किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग या एक्जुलरी वर्ब कहा गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब वो भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है। यानी हेल्पिंग वर्ब के भी 2 पार्ट होते हैं। वो फर्स्ट होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। दूसरा होता है मोडाल एक्जुलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रिया, और मोडाल एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है विशेष सहायक क्रिया। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक सहायक क्रिया, और मोडाल एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है विशेष सहायक क्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी वर्ब जो होता है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसको बी वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो बी वर्ब में होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। बी वर्ब के नाम से जाने वाले जो वर्ब है वो है इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन और बीइंग।
डू वर्ब के नाम से जाने वाले वर्ब है डू, डज, डिड। हैव वर्ब के नाम से जाने वाले वर्ब है हैज, हैव, हैड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 पार्ट में बांटा गया है। वो है क्या? बी वर्ब यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। डू वर्ब यानी डू, डज, डिड। और हैव वर्ब यानी हैज, हैव, हैड। और मोडाल ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसका कुल संख्या 12 है। जैसे देखिए कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब मुख्यतः कितने हैं? 11 है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है? 11 है। और देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या है 14। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाता है? 14 और 12 ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी ये होता है 12। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है 12। तो 14 और 12 कुल मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब की संख्या होता है 26। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है? 26 होता है यानी 26 होता है। 26 होता है। मोडाल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की संख्या कुल मिलाकर के कितना होता है? 26 होता है यानी 26 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। बी वर्ब यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। डू वर्ब डू, डज, डिड। हैव वर्ब हैज, हैव, हैड। और मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या है 12। विशेष सहायक क्रिया यानी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू और यूज टू। अब हम लोग चर्चा करेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब को या मेन वर्ब का दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और दूसरा होता है इन ट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि जब मेन वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का चर्चा दिया हो यानी ऑब्जेक्ट दिया हो तो वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। और जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वह कहलाएगा इन ट्रांसिटिव वर्ब। तो यहां देखिए, यहां जो है राम इट्स राइस यानी राम इट्स राइस। इट्स के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। यू प्ले क्रिकेट। प्ले के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब। और यहां देखिए राम इट्स, तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह कहलाएगा इनट्रांसिटिव वर्ब। यू प्ले, प्ले के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह कहलाएगा इनट्रांसिटिव वर्ब। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।